Hi everyone, welcome to my channel. Here is another video about posterior triangle of neck. So let's start, but don't forget to subscribe. Before study posterior triangle of neck, we should know that what are triangles of neck basically. So triangles of neck are the divisions of neck which is divided into anterior triangle and posterior triangle. तो इस वीडियो में हम posterior triangle of neck के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डिस्कस करेंगे boundaries of posterior triangle of neck, roof and floor of posterior triangle of neck, subdivisions of posterior triangle of neck and contents of posterior triangle of neck. So first we will study boundaries. हमारे पास 4 boundaries हैं: anterior, posterior, apex and base. फर्स्ट एंटीरियर बाउंड्री को हम देखते हैं तो posterior edge of sternocleidomastoid muscle. Let's see in the figure. Here is sternocleidomastoid muscle. और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल की जो डिवीजन हो रही है वो भी sternocleidomastoid मसल से हो रही है. सो बेसिकली posterior triangle of neck is an anatomical area located in the lateral aspect of the neck. यानी लेटरल साइड पे posterior triangle of neck हमारे लोकेट होता है. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री क्या थी कि एंटीरियर बाउंड्री में posterior border of sternocleidomastoid muscle. This is the posterior border of sternocleidomastoid muscle. ठीक है, सेकंड हमारे पास था posterior boundary, तो उसमें हमारे पास है anterior edge of trapezius muscle. ठीक है, this is the trapezius muscle. यहाँ पे ये लेबल हुआ है. ठीक है, तो this is the anterior border of trapezius muscle. ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री में आ रहा है sternocleidomastoid मसल की posterior edge और posterior बाउंड्री में आ रहा है anterior edge ऑफ या फिर anterior border ऑफ trapezius muscle. नेक्स्ट हमारे पास है एपेक्स. ठीक है, एपेक्स में हेयर इज एपेक्स यानी एक एपिकल शेप बन रही है, एक एपेक्स बन रहा है, तो इसीलिए एक एपेक्स हमारे पास बाउंड्री है जिसमें occipital bone apex पे है. दिस इज द occipital bone. दिस इज द occipital bone. ठीक है, ये एपेक्स पे आ जाएगा. हमारे पास बेस है तो उसमें हमारे पास बेस में है क्लेविकल. ठीक है, हेयर इज क्लेविकल. वी ऑल नो क्लेविकल इज अ सिलेंड्रिकल बोन और ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन. ठीक है, तो ये हमारे पास बेस में आ गई क्लेविकल, एपेक्स पे आ गया occipital bone और एंटीरियरली हमारे पास आ गए posterior border of sternocleidomastoid muscle और posterior boundary में हमारे पास आ गया anterior border of trapezius muscle. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बाउंड्रीज. अब हमारे पास है रूफ एंड फ्लोर ऑफ posterior triangle of neck. Posterior triangle of neck is covered by investing layer of fascia and its floor is formed by prevertebral fascia. रूफ एंड फ्लोर में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स हैं? रूफ में हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है sternocleidomastoid मसल अगेन एंड ट्रेपीजियस. ठीक है, ये बना देंगे इसका रूफ. ठीक है, फ्लोर में हमारे पास आ जाता है हेयर इज फ्लोर. ये हमारे पास आ जाता है स्प्लीनियस कैपिटिस. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लिवेटर स्केपुला और स्केलिन मसल, यानी 3 तरह के स्केलिन मसल होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल. ठीक है, हेयर इज पोस्टीरियर, हेयर इज एंटीरियर एंड हेयर इज एंटीरियर एंड हेयर इज मिडल. ठीक है, अब इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको नेम दिए गए हैं पोस्टीरियर, मिडल और एंटीरियर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब डिविजन्स. ठीक है, अब सब डिविजन्स में हम posterior triangle of neck को सिर्फ देखते हैं तो 2 ट्राइंगल्स हमें और मिल जाते हैं posterior triangle of neck में. किस तरह? अब ये 2 ट्राइंगल्स जो सब डिविजन्स है posterior triangle की, वो किस तरह से हमें डिविजन्स मिल रही हैं? The omohyoid muscle splits the posterior triangle of neck into 2: occipital triangle and
omoclavicular or subclavian triangle, and these both triangles collectively called posterior triangle of neck. So first let's see boundaries of occipital triangle. एंटीरियरली हमारे पास इसमें भी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल आ जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास ट्रेपीजियस आ जाएगा, सेम हमने जो कलेक्टिवली पोस्टीरियर ट्रायंगल को पढ़ा था, ठीक है। इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल, ठीक है। ओमोहायोइड मसल की बेसिकली दो बैलीज होती हैं, एक सुपीरियर बैली होती है और यहाँ एक इन्फीरियर बैली होती है, जो कि इन्फीरियर बैली डिवाइड करेगी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को दो ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो हमारे पास ऑसिपिटल ट्रायंगल की तीन बाउंड्रीज हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। इन्फीरियरली आ गई इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल, ठीक है। ये हो गया ऑसिपिटल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमोक्लेविकुलर और सबक्लेवियन ट्रायंगल। दिस इज ओमोक्लेविकुलर एंड सबक्लेवियन ट्रायंगल। अब इसमें हमारे पास आ जाता है एंटीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास आ गया सेम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, सुपीरियरली इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल आ जाता है और इन्फीरियरली हमारे पास आ जाता है क्लेविकल, ठीक है। ऑसिपिटल ट्रायंगल लार्ज होता है, सबक्लेवियन और ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल स्मॉल होता है एज कंपेयर टू ऑसिपिटल ट्रायंगल। नाउ वी हैव कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब कंटेंट्स में हमारे पास वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस वेन्स, ठीक है। हमारे पास है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, one of the major vein of the neck region and formed by retromandibular and posterior auricular veins. Superficial होती है और entering the posterior triangle, यानी posterior triangle में जब enter होगी तो वो पास करती हुई आएगी sternocleidomastoid मसल को। इसमें फिगर में दिख रहा है कि ये sternocleidomastoid मसल को superficially पास करती हुई आ रही है posterior triangle of neck में। फिर ये फर्दर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया को ये पियर्स करेगी और फिर एम्प्टी हो जाएगी जाकर ये सबक्लेवियन वेन में। अच्छा, हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्केपुलर। हियर इज सुप्रास्केपुलर, ठीक है। मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। सो हियर इट्स ब्रांचेस। Next content is subclavian artery. Here we have third part of subclavian artery. Here we can see subclavian artery located between anterior and middle scalene muscle, and as it crosses the first rib it become axillary artery, ठीक है। ये हमें पता है कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो कंटिन्यू होती है तो फिर वो एक्सिलरी आर्टरी बना देती है, ठीक है। और फिर वो जाकर अपर लिम्ब को जाके सप्लाई देती है, ठीक है। अब सबक्लेवियन आर्टरी के हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्केपुलर, ठीक है। हियर वी हैव इन येलो सर्कल सुप्रास्केपुलर ब्रांच एंड इन ब्लैक सर्कल ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांच of subclavian artery. So it's all about subclavian artery. Next we have nerves, transverse cervical nerve and accessory nerve. Accessory nerve, here is accessory nerve descends down and innervate sternocleidomastoid muscle and enters the posterior triangle of neck. और ये ऑब्लिकली पास होती है और इन्फीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाती है, यानी पोस्टीरियरली जा रही है और इन्फीरियरली भी आ रही है और ऑब्लिकली है, ठीक है। इट लाइज सुपरफिशियल इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसीलिए ये इंजरी के लिए काफ़ी एक्सपोज होती है, यानी ये इंजरी हो सकती है इस पर किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से। कोई नेक पे अगर
कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व. It is the branch of cervical plexus and emerge from posterior border of sternocleidomastoid muscle. यानी ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर से निकलती है और एंटीरियर ट्राइंगल की तरफ जाती है. दिस इज़ द एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. ठीक है, और इसकी दो ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती है. एक हो जाती है असेंडिंग ब्रांच, एक होती है डिसेंडिंग ब्रांच. ठीक है, और जाकर फिर इनर्वेट करती है स्किन ऑफ एंटीरियर सर्वाइकल रीजन को. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कंटेंट्स. ठीक है, ये सब कंटेंट्स थे, सप्लाई नहीं है. अक्सर मिक्सअप कर देते हैं नर्व, आर्टरीज और वेंस को कि ये कंटेंट्स हैं, यानी वो चीज़ें जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में से पास हो रही हैं, सप्लाई नहीं कर रही हैं. सप्लाई की जो भी हैं वो अलग होंगी. कुछ इसमें से आर्टरीज और वेंस या नर्व्स सप्लाई में आ सकती हैं, सेम हो सकती हैं, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होएगा. ये सब जो कंटेंट्स थे ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में से पास हो रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड contents of posterior triangle of neck. So it's all about posterior triangle of neck. We have discussed boundaries, roof and floor, subdivisions and contents of posterior triangle of neck. Thank you for watching. Stay blessed.